जय हिंद दोस्तों। तो आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हुआ लगभग 8:45 बजे से और अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने के साथ ही मैं लग गया मेडिटेशन करने में। यदि आप भी स्टडी कर रहे हैं तो मेडिटेशन आपके स्टडी टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बूस्ट होती है। यही नहीं, मेडिटेशन करने से आपका मेंटल पीस मिलता है, जिससे आप आपकी स्टडी को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर मैं डेली टारगेट्स अपडेट करता रहता हूं। यदि आपको मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, मेरे टारगेट्स को फॉलो करना है, 28 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है और 40 दिनों में लगभग 3 बार रिवीजन कंप्लीट करना है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। अभी तक 28 दिनों की सीरीज में हम लोगों के 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 13वें दिन का टारगेट भी मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो यदि आप मेरे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से ज्वाइन करेगा। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। @PSC पेपर सर्च करेंगे तो आराम से आ जाएगा। अब बात करें डे 12 के टारगेट की, तो उसमें जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 का संपूर्ण यूनिट का रिवीजन करना था, जो छूट गया उसे कवर करना था। यूनिट 5 में जितना पढ़ा उसका रिवीजन करना था। यूनिट 7 में संपूर्ण यूनिट का रिवीजन करना था और जो छूट गया उसे कवर करना था। यूनिट 8 में अभी तक आपने जितना पढ़ा उसका रिवीजन करना था। ये था मेरा डेली का टारगेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डेली का टारगेट यहाँ पे आपको शो कर दिया है। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आगे की वीडियो में, कि मैंने कितना टारगेट किया और मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या एक्स्ट्रा पढ़ा और क्या नहीं पढ़ पाया। तो सबसे पहले मैंने उठाई यूनिट 7 विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, क्योंकि मेरा ये जो टारगेट भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था और टारगेट के डिले होने के साथ ही साथ ना मुझे रिवीजन करने में भी थोड़ी दिक्कतें जा रही थी। आपको बता दूं, यूनिट 7 परीक्षा दाम को मैंने लगभग 7 से 8 बार पहले भी पढ़ चुका है, क्योंकि जो मेरा पुराना वर्जन था उसमें मैंने 7 से 8 बार पढ़ चुका है। नया वर्जन लगभग मैंने 2 बार पढ़ चुका है, 2 बार रीड मार चुका हूँ और ये मेरा तीसरी बार रीडिंग थी, जिसमें मैंने मानव से संरचना, पोषण और उसके साथ साथ आपका पर्यावरण, इन सब के टॉपिक को मैंने जल्दी से 1.5 घंटे में मैंने रीड मार लिया। और उसके साथ साथ जो अदर टॉपिक थे जो मैं पिछले दिनों में कवर नहीं कर पाया था, उनको भी मैंने लगभग 1.5 घंटे के इस सेशन में कवर कर लिया। अब मुझे इतना कम टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बार बार पढ़ी है, बार बार देखते रहता हूँ, तो टाइम कम लगने लगता है। यूनिट 7 के 1.5 घंटे के सेशन के बाद मैंने स्टार्ट कर दी एग्जामपीडिया को पढ़ना, क्योंकि देखिए, जो मैं अभी करंट अफेयर में डेली टारगेट दे रहा हूँ वे ऐसे टारगेट्स हैं जो कि बाकी यूनिट के साथ अपने आप इंटरलिंक हैं। जैसे यदि बात करूँ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, या फिर GI टैक्स की, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, ये टॉपिक आपके करंट अफेयर में भी कवर होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी कवर होते हैं। इस तरीके से विज्ञान में भी आपके कवर हो जाते हैं, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, परिवहन एवं संचार आपका कवर हो जाता है आपकी इकोनॉमी में। और ऐसी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनमें करंट अफेयर यदि आप पढ़ेंगे तो उनसे कवर होता जाएगा। लगभग मेरा भी करंट अफेयर में स्पीडी और एग्जामपीडिया का जो सेशन था, ये लगभग मेरा चला 1.5 घंटे तक, जिसमें मैंने लगभग 45 मिनट दिए थे एग्जामपीडिया को और 45 मिनट दिए थे मैंने स्पीडी को। मैंने पिछले दिनों में जो टारगेट कवर नहीं किया था, मैंने इन टारगेट को कवर किया, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाया था। इसलिए मैंने जो पुराना टारगेट है उनको मैंने कवर किया, मैंने पुराना रिवीजन किया। अब देखिए, आप बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है फास्ट रीडिंग करना। जितनी ज़्यादा फास्ट हो सके उतनी ज़्यादा फास्ट रीडिंग करना। यूनिट 7 विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य और एग्जामपीडिया और स्पीडी को कवर करने के बाद, इनको 3 घंटे के सेशन में कंप्लीट करने के बाद जो भी मेरा टारगेट था, मैंने स्टार्ट कर दिया यूनिट 10 जनजातियों का रिवीजन करना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं टारगेट से हटके ये क्यों पढ़ रहा हूँ, तो आपको बता दूँ, सिलेक्शन टेक यूट्यूब चैनल से मेरे पास एक उनकी बुक आई है यूनिट 10 की, जो कि एकदम कलरफुल बुक है। इसका भी मुझे रिव्यू करना था। अब रिव्यू करने के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने लगभग 3 घंटे इस बुक को दिए, यूनिट 10 में दिए, और लगभग मैंने इसके 60 से 70 पेजेस पढ़ लिए। क्योंकि देखिए, आपको बता दूं, ये बुक मुझे पर्सनली थोड़ी और बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देखो, इसमें एकदम तो कलरफुल है और दूसरी बात, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो बहुत शानदार लगा। लगभग 3 घंटे यूनिट 10 को देने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया पॉलिटी को रीड आउट करना। और पॉलिटी मैंने पढ़ी थी लुसेंट से, इसलिए मैंने लुसेंट से ही रिवीजन करना बेहतर समझा और लुसेंट में मैंने रिवीजन किया। रिवीजन में मैंने पढ़ा व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद मैंने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल,
आर्टिकल्स, उसके साथ ही साथ मैंने पढ़ा इंपॉर्टेंट एक्ट्स जैसे रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट, इन सबको पढ़ा और इन सबको पढ़ने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लगा। इसलिए यदि मैं टोटल बताऊं तो 3 और 3 6 घंटे और 1 घंटे यदि पॉलिटी में दे दूं तो टोटल मुझे इस तरीके से 7 घंटे लगे। अब देखिए पॉलिटी के बारे में आपको बता दूं, यदि आपको पॉलिटी पढ़ना है तो एक बार यदि टाइम कम है तो आप लुसेंट से पॉलिटी पढ़ लीजिए और लुसेंट के साथ पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ हो सके तो आप बाकी टेस्ट सीरीज भी लगा लीजिए, या फिर यदि आप घटना चक्र भी लगा लेते हैं तो उतना मोर देन इनफ है, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है और इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। पॉलिटी के 1 घंटे के सेशन के बाद मैंने उठाया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से मैंने जो लास्ट टॉपिक है, आपको मैंने बताया था कि मैंने लास्ट टॉपिक कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसका एक बार और रिवीजन कर लूँ। तो इसलिए मैंने जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं, एल नीनो, ला नीनो, द्विध्रुव, इन सब का मैंने रिवीजन किया। भारत में पानी कैसे बरसता है मैंने ये अध्ययन किया, और इसके साथ साथ मैंने इसमें हिमालय पर्वत का कालानुक्रमिक विभाजन, हिमालय पर्वत का विभाजन, हिमालय पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंस की पर्सपेक्टिव से भी मैंने थोड़ा पढ़ लिया। क्योंकि देखिए सीधा सा नियम है, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ पढ़ते पढ़ते भी मेंस के तरीके से पढ़ते रहिएगा, और यदि आप मेंस के साथ ही पढ़ रहे हैं तो मेंस के साथ पढ़ते पढ़ते प्रीलिम्स के तरीके से भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्री और मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स म्यूचुअल्स हैं जिन्हें म्यूचुअल में चलने की आवश्यकता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।